नमस्कार दोस्तों, मैं संदेश स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से मेरे और आपके YouTube चैनल भारत संदेश के अंदर। मेरी टीम मोहित पाल और कैमरामैन निकी सिंह के साथ। दोस्तों, चुनावी यात्रा के दौरान हम अभी आए हैं सोजत रोड के अंदर। सोजत रोड में किस पार्टी को जीत मिलती हुई दिख रही है, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। बीजेपी। टिकट किसको मिलता हुआ दिख रहा है यहाँ से बीजेपी को इस बार? टिकट तो इसी को मिलेगा, चौहान साहब। शोभा चौहान को। संजना आगरी का भी नाम चल रहा है। हाँ, चल तो रहा है पर आगे वो है। हम अभी सोजत सिटी में थे, वहाँ पे काफ़ी लोग कह रहे थे कि भाई शोभा जी चौहान जो हैं उन्होंने इतना काम नहीं किया है, यहाँ की स्थानीय नेता नहीं है, पिछले 5 साल में वो हमारे बीच में नहीं आई। अगर पार्टी उनको टिकट देती है तो इस बार हो सकता है बीजेपी को मुश्किलें हों। तो आपको क्या लगता है? हाँ, ये आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। ये इनको टिकट मिलना नहीं चाहिए, लेकिन अब पार्टी पे किसको दे हो? पार्टी के ऊपर है, पार्टी किसको देती है। अगर कांग्रेस यहाँ से कोई जीता हुआ प्रत्याशी लाना चाहे तो आपको क्या लगता है कांग्रेस में कौन ऐसा आदमी है, कौन ऐसा दावेदार है जो बीजेपी को टक्कर दे सकता है? मौर्य साहब। मौर्य साहब? निरंजन आर्य? निरंजन आर्य साहब। आपको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी उनको टिकट देगी? दे सकती है, कह नहीं सकता मैं तो। है तो बीजेपी है। माहौल आपको बीजेपी का है, लेकिन अगर निरंजन आर्य जी आ गए तो हो सकता है कि टक्कर दे दें उनको। ठीक बात है। आपको क्या लगता है भैया? आर्य साहब। कांग्रेस से निरंजन आर्य साहब जीत जाएंगे यहाँ से? नहीं जीतेंगे। नहीं जीतेंगे? जीतेगी। जीतेगी बीजेपी। बीजेपी ने पिछले 5 साल में यहाँ काम किया है? बिल्कुल नहीं किया। काम नहीं किया फिर भी कैसे जीतेगी? जीतेगी वो बस। ऐसे चाहे काम नहीं किया लेकिन फिर भी जीतेगी बीजेपी? है ना, मोदी साहब है ना वो। मतलब लेवल मोदी साहब का जहाँ लग जाता है वहाँ जीत हो जाएगी, चाहे वहाँ का वर्तमान विधायक काम करे चाहे नहीं करे। हाँ, उसका कोई मतलब नहीं है। उससे कोई मतलब नहीं है आपको। ये यार दोस्तों, ये बड़ी गजब बात देखने को मिली है सोजत रोड, सोजत सिटी के अंदर भी और सोजत रोड में भी। यहाँ हम जब जिनसे पूछ रहे हैं ना कि वर्तमान विधायक जो है यहाँ पे उन्होंने काम नहीं किया, काफ़ी लोग शिकायतें कर रहे हैं, तो भी वो कह रहे हैं कि हम मोदी के नाम को वोट देंगे। दोस्तों और से भी पूछते हैं उनकी क्या राय है। मैं आपको यूँ कह रहा हूँ साहब, जैसे हम अभी थे सोजत सिटी के अंदर, ठीक है, 2 जगह हमने वहाँ डिबेट करी। वर्तमान जो विधायक है यहाँ पे शोभा जी चौहान, आधे लोग उनका खिलाफत कर रहे थे कि उन्होंने काम नहीं किया, कभी यहाँ पे आए नहीं, जो काम होने चाहिए तो काम नहीं हुए। काफ़ी लोग कह रहे थे कि भाई यहाँ से अगर कांग्रेस से निरंजन आर्य को टिकट मिलता है तो इस बार बीजेपी को मुश्किल आ सकती है। अगर निरंजन आर्य के सामने शोभा जी चौहान को टिकट मिला तो हो सकता है शोभा जी चौहान हार जाएं। आपको क्या लगता है? यही बात सही है। निरंजन आर्य ने अभी 2-2.5 साल में यहाँ खूब काम कर रहे हैं और बच्चे की जुबान पर है वो। बच्चों की जुबान पे नाम है निरंजन आर्य का। तो अगर पार्टी संजना आर्य को टिकट दे तो? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। संजना, जैसे वहाँ काफ़ी लोग कह रहे थे कि भाई संजना आर्य को टिकट मिले तो हो सकता है कि बीजेपी अपनी सीट निकाल ले। वो जातिवाद का फैक्टर ले रहे हैं, लेकिन जातिवाद नहीं चला। अगली बार उसको शोभा जी सोलंकी को टिकट दिया था, जाति की थी, मेघवाल समाज से, फिर भी नहीं जीती। अभी जो वर्तमान विधायक हैं हमारे यहाँ के, उन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया है? काम तो नहीं किया है, लेकिन उनके ऊपर कोई लांछन नहीं है। काम नहीं किया लेकिन लांछन भी नहीं है। काम नहीं किया लेकिन फिर भी इतनी उनकी वो स्थिति खराब नहीं है कि लोग उनका विरोध करें। यही बात है। आपका नाम कहीं का? नाम बुंडा रामस। आप कहाँ के हो? मैं तो पातंडा रहा हूँ। तो पांचूड़ा ये अपने सोजत विधानसभा में आता है। आपके गांव में क्या स्थिति है वहाँ से जो आपके? वहाँ कोई कसकार हो तो गाँव में तो बैटर को नहीं बंदे है। किसने बनाई थी? आर्य आर्य साहब को। तो अब जो चुनाव होंगे तो आप किसको सपोर्ट करोगे? हाँ, सपोर्ट तो हम आर्य साहब करेंगे। अगर चुनाव में निरंजन जी आर्य को टिकट मिल जाता है तो आप निरंजन आर्य को सपोर्ट करोगे? मतलब साहब बीजेपी की स्थिति वाकई में मुश्किल दिख रही है निरंजन आर्य के सामने। अगर आर्य साहब को टिकट मिल जाता है तो कांग्रेस सीट निकाल सकती है, यही कहना है आपका? ठीक है। शुभ नाम आपका? राजेंद्र सिंह नाम है। राजेंद्र सिंह जी। आपका? अमृतलाल। अमृतलाल जी। राजेंद्र जी, अमृतलाल जी, पिछले 3 घंटों से मैं सोजत सिटी में था, अब आया हूँ सोजत रोड। वर्तमान विधायक है यहाँ से शोभा जी चौहान। क्या अगर पार्टी वापस शोभा जी चौहान को टिकट देती है तो बीजेपी सीट निकाल लेगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल निकाल लेगी, क्योंकि ये बीजेपी का गढ़ रहा है काफ़ी समय से। इस हिसाब से कोई भी कैंडिडेट हो ना बीजेपी का तो जीत जाएगी। कैंडिडेट कोई हो बीजेपी सीट निकाल लेगी, चाहे वर्तमान विधायक की खिलाफत भी हो? बिल्कुल सर। यही कह रहे हो आप?
निरंजन जी आर्य का यहाँ लग रहा है, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत काम किया है। अगर कांग्रेस पार्टी निरंजन जी आर्य को यहाँ पे टिकट देती है तो हो सकता है बीजेपी को इस बार मुश्किल हो। हमारे सोजत रोड में तो कोई काम नहीं करा सर उन्होंने। निरंजन जी आर्य ने कोई काम नहीं किया, उनको मौका नहीं मिला ना सर, अभी तक वो आए नहीं ना यहाँ की राजनीति में। अगर उनको टिकट मिलता है तो आपको क्या लगता है वो ऐसे प्रत्याशी हैं जो बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे? हाँ, टक्कर तो होगी सर, टक्कर आप मानते हैं टक्कर दे सकते हैं निरंजन जी आर्य, लेकिन जीतेगी बीजेपी। बीजेपी। आपको क्या लगता है अमृतलाल जी, निरंजन जी आर्य को अगर टिकट दे दिया तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है? मुश्किल तो देखो अब दोनों की टक्कर होगी बराबर, चांस तो बीजेपी का ही बन रहा है। चांस बीजेपी का बनेगा, टक्कर होगी लेकिन सीट बीजेपी निकाल लेगी। राजस्थान में क्या लग रहा है, राजस्थान में बीजेपी आएगी? कांग्रेस वापस नहीं आएगी इस बार? देखो कह नहीं सकते हैं। गहलोत जी ने घोषणाएं बहुत करी इस बार, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि भाई गहलोत जी ने घोषणा बहुत करी है और लोगों के काम बहुत किए, फ्री में आइटम भी खूब बांटे हैं, चाहे चिरंजीवी योजना हो, चाहे 8 रुपये की रसोई थाली हो, चाहे पेंशन हो, बहुत से काम किए। लास्ट 6 महीनों के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा घोषणाएं हुई है। 8 रुपये की थाली का आप बोल रहे हो सर, तो वो पहले वसुंधरा की अन्नपूर्णा तो काफ़ी टाइम से चल रही है, 10 रुपये में थी, अब 8 रुपये की उन्होंने। तो वो तो उसको नाम चेंज करके उसका मतलब ये बीजेपी की सरकार में भी थी, अशोक गहलोत जी ने नाम चेंज करके वापस शुरू कर दी इसको, ये कहना चाहिए। अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा आप लोग किसको देखना चाहते हो? हमारे राजसमंद के है ना, दिव्या कुमारी जी। सांसद दिव्या कुमारी जी, अगर बीजेपी को सत्ता मिलती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा आप उनको देखना चाहते हो? दिव्या कुमारी। दिव्या कुमारी जी, क्या कहना चाह रहे हो? भैया वोट मांगने के लिए आ जाते हैं यहाँ पे, वोट के बाद हाँ वो आम जनता को पहुँचने के बाद पहुँचते नहीं है। चुनाव जीते बस हाँ बड़े बड़े बंगलों में जाके बैठ जाते हैं, फॉर्चूनर स्कॉर्पियो लेके घूमते हैं। इससे चुनाव जीतने तक की इंसान से वैल्यू आम जनता क्या चाहती है भैया? ज़्यादा कुछ नहीं चाहती आम जनता। उसका पानी की व्यवस्था बराबर हो, रोड बराबर हो, हाँ कि वो खाना पीना जो मीडियम फैमिली से बिलोंग करता है उसको हाँ कि उचित मूल्य में मिल जाए। अब जैसे मैं ही कह लेता हूँ भैया, मैं आज M.Com करके बैठा हूँ, बेरोजगारी इतनी है यहाँ पे बेरोजगारी इतनी है भैया कि हम बेरोजगारी पूरे मतलब ये एक बड़ा मुद्दा है, सब जगह है, बिल्कुल कह रहे हो आप। हाँ, तो उसमें भी सरकार कोई कुछ नहीं कर रही, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो। हाँ, राज्य सरकार हाँ कि बहुत ज़्यादा है, योजनाएं हैं, जो योजनाएं इतनी योजनाएं बड़ी बनाई है भैया कि यहाँ पे बताने के लिए कोई नहीं है। इंसान जब पैदा होता है वहाँ से लेके मरे जब तक की योजनाएं लागू है अभी सरकार की तरफ से। बिल्कुल। फिर भी यहाँ पे कोई हाँ कि यहाँ आके कोई धरातल पे MLA यहाँ पे आके बताया कि इसका फ़ायदा लेना चाहिए, इसका फ़ायदा नहीं लेना चाहिए, कि ये कोई आके MLA बताता नहीं है। यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट रही है, मैं ना ये कहता हूँ बीजेपी हाँ हम चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया, बट यहाँ आके किसी से बात भी तो करे। आम आदमी रह जाता है। बहुत भैया ने बहुत बड़ी बात कही है कि योजनाएं बहुत आती है लेकिन पार्टी के जो प्रत्याशी होते हैं वो कभी ये आके नहीं बताते कि आप इसका फायदा लो। पब्लिक के पास नहीं आते हैं आपके पास। आपका शुभ नाम क्या था भैया? अमित साकला भैया। क्या करते हो आप? मैं सर एक स्टाफ हूँ और मैं किसी शॉप में काम करता हूँ, बेरोजगार हूँ अभी। क्या कर रखा है आपने? मैंने डबल M.Com कर रखा है भैया, बिजनेस में भी कर रखा है, अकाउंट में भी कर रखा है। कोई नौकरी नहीं मिली? नहीं भैया। चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी? कांग्रेस के राज में हाँ योजनाओं का आज मैंने बेरोजगारी भत्ता भरा है भैया 4000। हाँ मैं 2 घंटे पढ़ाने जाता हूँ, बेरोजगारी भत्ता के आते हैं। आ रहे हैं आपको बेरोजगारी भत्ता आ रहा है? धन्यवाद है उसके लिए। 4000 भत्ता आ रहा है आपको? बस आ रहा है कि हाँ कि वो उन्होंने बहुत अच्छी पहल की है हमारे आपने लिए। क्या नाम बताया अपना? अमित साकला भैया। अमित भाई एक बात बताओ, आपको 4000 भत्ता आ रहा है पर आपको लगता है कि आपके जैसे सैकड़ों युवा हैं उन सबको आ रहा है? नहीं आ रहा होगा भैया, क्योंकि कोई बताना भी नहीं चाहता। आज भैया यहाँ क्या कह रहा हूँ मैं, यहाँ पे ई-मित्र की कोई सुविधा नहीं है कि वो सारी योजनाएं बता सके। आज इनको ही पूछ लो भैया, ये जवाबदारी किसकी होनी चाहिए? ये यहाँ के लोकल MLA की हो रही, जो चुनाव के टाइम आप वादे करते हो ये कर लेंगे वो कर लेंगे, आप चुनाव जीतने के बाद बड़े बड़े मंगलों में रहते हो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरते हो, यहाँ पे आके किसी दरअसल आदमी को पूछते तक नहीं हो। चुनाव के टाइम पे सब आ जाते हैं अपना, लेकिन चुनाव के बाद कोई नहीं। कुछ नहीं होता है सर, बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं कि यहाँ ये करेंगे वो करेंगे, पर कुछ भी नहीं करते भैया, कोई काम होता नहीं है। नहीं होता। आज सरकार की इतनी बड़ी योजना है, चिरंजीवी वगैरह है, लेडीज़ के लिए उड़ान वगैरह योजना है, ऐसी योजना है सरकार के, पर यहाँ कोई बताना ही नहीं चाहता है। और बताना चाहता है तो वो खुद के घर बनने को तैयार रहता है। मतलब सब अपने घर बनने में लगे हुए हैं, जो फायदा जनता तक नीचे तक पहुंचना चाहिए वो फायदा आप लोगों को पहुंचता हुआ दिखता है। अच्छी रहनी चाहिए। क्या क्या? सड़क, बिजली और पानी, ये तीनों है? बस नहीं, तीनों नहीं है। कटी आवे न कटी नहीं आवे, टाइम दे नहीं दे, ठीक है। बीजू कुछ है दूसरे सब फालतू बंद करना चाहिए, खर्चा देना कुछ नहीं। अभी अशोक गहलोत ने मोबाइल बांटे हैं फ्री में, देना चाहिए। कुछ कॉमन नहीं, सब बर्बादी है।
ला पेंशन रोक ली पब्लिक डाडी पेंशन रोक दी इन्होंने, बिल्कुल कब से नहीं मिल रही पेंशन? पेंशन है 1.5 महीनों मोबाइल ज़्यादा नहीं क्यों क्या पेंशन नहीं है आप 5 महीनों बाद में आना 5 महीनों बाद में कौन रही बजे वो पैसा मोबाइल में डाल दिया होगा। बस अब पेंशन मिलने की परेशानी हो रही है। अनाप लेडीज हो डाटे कि हमारी पेंशन बंद है दे ही नहीं रहे दे ही नहीं है इन वास्ते ये सब सिर्फ 3 चीज़ें अच्छी रहनी चाहिए बीजो कुछ नहीं सब फालतू बंद करना चाहिए कमान खाओ आप रोजगारी कोई बेरोजगारी नहीं रहे है उन माते बेच दो ना कटू दे गवर्नमेंट। किशन कुमार यहीं के हो? हाँ क्या करते हो? मैं टीचर हूँ टीचर हो? गवर्नमेंट प्राइवेट? प्राइवेट है प्राइवेट में। कितने साल से पढ़ा रहे हो? 5 साल से। कितना कमाते हो? 25 से 30 हज़ार 25 से 30 हज़ार खर्चा चल जाता है? आराम से। चल जाता है। मन में शिकायत है कि मुझे गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिली? नो कोई डाउट नहीं। कोई शिकायत नहीं? इस भारत के अंदर बेरोजगारी 45 ईयर से सबसे मैक्सिमम सीमा पे आज है। कितने समय से? 45 ईयर से। ठीक है 45 साल से बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या सीमा है। पे है। राज्यों का कसूर नहीं है। जब सेंटर ही अगर राज्य तो एक राज्य है पूरा भारत के अंदर बेरोजगारी नहीं दिखी जाती। आज तो कांग्रेस की यहाँ सरकार है कल आप सरकार किसको जवाबदार मानते हो इसका? कौन जवाबदार कौन? मैं सेंट्रल लेवल की मानता हूँ। राज्य सरकार तो दे रही है नौकरियाँ। आज उत्तर प्रदेश में जाओ मध्य प्रदेश में जाओ कहाँ नौकरियाँ? लोकल स्टेट के लेवल पे मतलब आप क्या? प्रदेश के अंदर सिर्फ घोषणा वाला मुख्यमंत्री कहलाता शिवराज सिंह चौहान, पता भी आपको? आप बताओ मुझे। हाँ तो वो सिर्फ घोषणाएं करता है, करता कुछ नहीं है। राजस्थान में? राजस्थान अशोक गहलोत ने अभी रेट के अंदर 15,000 पहले वैकेंसी निकाली, 21,000 अब निकाली, 27,000 सेकंड लेवल रेट की निकाली, 15,000 सेकंड ग्रेड की निकाली, 10,000 फर्स्ट लेवल की निकाली, प्रोफेसर की निकाली। अच्छा, एक बात बताओ, स्टूडेंट हो आप, बताओ पेपर लीक जो हुए थे ये इसमें सरकार की विफलता है? सरकार की क्या, सरकार अपना काम कर रही है। पेपर लीक तो अभी एक ऐसा मुद्दा है कि जहाँ पर खुद के कर्मचारी रहते हैं, अगर सरकार का उसके पाबंदी नहीं रहेंगे तो सरकार उस पर कार्रवाई करे। अगर सरकार की विफलता तो सरकार की विफलता तो है, लेकिन सरकार जो मुख्यमंत्री उसका कोई कसूर नहीं होता, अधिकारियों के कसूर। अगर मुख्यमंत्री उन पर कार्रवाई करेंगे तो उसका कोई कसूर ही नहीं रहेगा ना। और रही बात उसकी, अगर सरकार की विफलता रहती तो रेट का पेपर थोड़ी ना। आज 27,000 बेरोजगारों को नौकरी मिली, 21,000 को बेरोजगारों को नौकरी मिली, 48। ये आप एकदम फैक्ट बात बोल रहे हो? फैक्ट बात, मैं तो अभी 2 नंबर से रहा हूँ। मैं तो रेट के अंदर मैं इंग्लिश से बच्चों काम किसको, आपको किसके काम अच्छे लग रहे हैं? अशोक गहलोत जी के? मैं सिर्फ तर्क पे बात करता हूँ। तर्क उठा के देख लो। आज जीएसटी सबसे ज़्यादा जिस देश के अंदर जिसका राजा मूर्ख होता है ना, वो देश की शिक्षा पर मतलब ना 18% कर लगा के बैठा है। शिक्षा के ऊपर 18% जीएसटी कर लगा के बैठा है। जिस देश का राजा मूर्ख होता है ना, सबसे पहले क्या बर्बाद करता है? स्कूलें बर्बाद करता है। क्या आज देश का अगर राजा ही अगर शिक्षा के अंदर ही नहीं आगे कहते हैं देश की साक्षरता 71.6.2 है, तो देश की साक्षरता दर ही घटाने में लगा। जिस देश का राजा मूर्ख होता है उस देश के इससे बड़ी बात क्या हो सकती थी? ये बात इस देश का राजा पूरे 10 सालों में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता। जो किस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस? किसी भी मामले में किसी आपने पूरे 10 सालों के अंदर एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी? किसी भी एक भी मीडिया के सामने आकर बैठे प्रधानमंत्री माननीय एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने? एक भी आज तक 10 साल? क्या नाम? भंवरलाल। भंवरलाल जी, सोजत में चुनाव आ रहे हैं, कौन जीता हुआ लग रहा है? बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी। जो वर्तमान विधायक हैं उनकी काफ़ी खिलाफत हो रही थी कि अगर इस बार ये आई तो हो सकता है बीजेपी सीट गंवा दे, क्योंकि सामने अगर कांग्रेस पार्टी ने निरंजन जी आर्य को उतार दिया तो शोभा चौहान जी को थोड़ी मुश्किल हो सकती है। कुछ बोलना चाहो? नहीं है, आराम से जीतेंगे? आराम से जीतेंगे, कोई मतलब हिचकिचाहट नहीं है? कोई हिचकिचाहट नहीं। बीजेपी से अगर टिकट मिले तो शोभा चौहान जी को मिलना चाहिए, और भी कोई कैंडिडेट? शोभा जी को मिलना चाहिए। शोभा जी को? जी। काफ़ी लोग संजना आगरी की डिमांड कर रहे थे। इसमें चाहे पार्टी किसी को उतारेगी वो जीतेंगे। इसके बाद लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा चुनाव में क्या लग रहा है आपको? वोट फॉर मोदी। उसको हिसाब से ही, उनके हिसाब से ही वोट देंगे, मोदी जी के हिसाब से। राजस्थान में भी जो वोट पड़ेंगे वो भी मोदी के हिसाब से? नहीं, विधानसभा के नहीं बोल सकते, लेकिन लोकसभा में तो मोदी जी को ही देंगे वोट, चाहे कैंडिडेट कोई भी हो। कांग्रेस पार्टी पिछले 10 साल से जो प्रयत्न कर रही है सत्ता में आने के लिए, आपको लगता है वो प्रयत्न पूरे हैं? नहीं सर, उनके पास योग्य नेतृत्व ही नहीं है सर। लोकसभा में तो कोई योग्य नेतृत्व नहीं है। कांग्रेस तो 10 साल निकाल के गए थे मनमोहन सिंह जी के टाइम पे। नहीं 10 साल वो आज़ादी के बाद से कांग्रेस पार्टी ने, और इनका कहना ये आज़ादी के बाद से कंटिन्यू कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा शासन किया है। मोदी जी ने अपने मनमोहन सिंह जी को दिए थे 10 साल। आपका शुभ नाम बाबू जी? मैं अनिल कुमार व्यास, पंचायत समिति सदस्य, सोजत रोड। अनिल कुमार व्यास। अनिल कुमार जी, सोजत में क्या स्थिति लग रही है आपको? अगर
निरंजन जी आर्य को कांग्रेस पार्टी टिकट दे देती है तो क्या बीजेपी को मुश्किल हो सकती है? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। 40,000 वोटों से जीतेगी बीजेपी यहाँ से। जिस बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट आए, निरंजन जी आ रहे यहाँ कांग्रेस को झूठे वादों से खिलाफत पूरे विधानसभा में झूठे वादों से चला रही है। काम कोई कराता, हमारा एमएलए साहब कराती है और झूठे फीते काटने के लिए निरंजन साहब पहुँच जाते हैं यहाँ। और हिंदू विरोधी यहाँ, हमारे हिंदू विरोधियों के यहाँ कई मुकदमे दर्ज कराए। तो इस तरह से कोई किस मामले में? बजरंग दल के ऊपर लाठीचार्ज करवाया इन्होंने, मुकदमे दर्ज करवाए, कार्यकर्ताओं के साथ में जेल में भेजा। ये सब कार्य ये निरंजन कांग्रेस की तरफ से ही हुआ है यहाँ। ये सारा कार्यक्रम यहाँ हुआ है जो सिर्फ कांग्रेस की तरफ से ही हुआ है, दूसरा किसी ने नहीं किया। इसलिए कांग्रेस यहाँ से नहीं जीत सकती कभी भी। राजस्थान में क्या लग रहा है इस बार, क्या बीजेपी वापस आ जाएगी? जैसे अपने राजस्थान का इतिहास रहा है काफ़ी पिछले बहुत सालों से, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। क्या इस बार वापस अशोक जी गहलोत आ रहे हैं या बीजेपी आएगी? भारतीय जनता पार्टी 150 सीटों पर आएगी राजस्थान में और बगमा फहराया जाएगा यहाँ। ये जो कैलकुलेशन आपने निकाली है, ये किस आधार पे निकाली कि 150 सीटें पार्टी की आ जाएगी? बिल्कुल जिस तरह से कांग्रेस सरकार काम कर रही है राजस्थान सरकार में, उस तरह से ये गणित मिल रहा है। और सभी पूरी राजस्थान की सरकार, महिलाएं हैं, सारी चीज़ों में महंग जो है झूठे वादे करना, मोबाइल देना, इसकी वजह से ये सारा अशोक गहलोत जी ने जो भी मोबाइल बांटे थे, इस योजना से आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं 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 नहीं, इससे तो लोग नाराज हो गए। इससे तो लोग नाराज हो गए हैं। इसमें क्या 50 आदमी के बीच में एक को मोबाइल मिल रहा है, 49 को नहीं मिल रहा, तो ये नाराजगी है। उससे कोई मोबाइल देने से क्या वाकई में जनता को फायदा होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई फायदा नहीं है, कोई नहीं। पहले से हर इंसान के पास मोबाइल है, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, सबके पास है। तो क्या है, टूटा है, खाली एक विधवा महिला को दे रहे हैं, एक को दे रहे हैं। और ऐसे ऐसे भी हो रहे हैं कि जिसको विधवा है उसको में नहीं मिल रहा है, और नहीं मिल रहा था। ये सब टठोकला है मोबाइल वाला, तो कौशला है सारा। अच्छा, जो लोकसभा चुनाव आएंगे अभी, उसमें मोदी जी आ जाएंगे? बिल्कुल 100% मोदी जी 2024 में 100% मोदी जी आएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। 300 सीट से बाहर मोदी जी आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या कारण है कांग्रेस इतना प्रयत्न कर रही है, इंडिया के नाम से उसने गठबंधन बनाया है, एक तरफ मोदी जी और एक तरफ इंडिया की सारी बड़ी बड़ी पार्टियां, क्षेत्रीय जो अपने लेवल पे बहुत बड़ी पार्टियां हैं, वो सारा एक तरफ, मोदी जी एक तरफ। तो क्या लगता है जो इंडिया गठबंधन बना है, ये वाकई में मोदी जी को टक्कर देगा या ऐसे ही? कुछ भी नहीं देने वाला टक्कर, वाकई अड़ने वाले भी नहीं है मोदी जी के सामने। ये भले 50 जने पार्टियां इकट्ठी हो जावे, पर मोदी जी के सामने नहीं टिक सके। मोदी जी का काम इतना बढ़िया है कि विश्व में मोदी जी का नाम है यहाँ। और इस तरह राजस्थान में भी जीतेंगे, एमपी में भी जीतेंगे, सारे 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराया जाएगा। पिछले 10 साल में आपको मोदी जी के 2 से 4 काम ऐसे बताओ जो रियल में आपको लगता है मोदी जी ने बहुत अच्छे किए। मोदी जी ने 370 धारा हटाई, किसी के कोई भी नेता नहीं हटा सकता आज तक। ये 70 इतने सालों में कभी भी 370 धारा हटाने के लिए, मैं आपने भी सुना होगा कितना बोला, बाकी मोदी जी ने एक झटके में 370 हटा के और देश को बता दिया कि हम ये कुछ भी है। जैसे पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक करना, पाकिस्तान को बताना, ये है देश विदेश नीति इतनी तगड़ी है कि आज अपने कहीं भी चले जाएं विदेश में तो मोदी जी का नाम भूलता है। यही है कारण, पब्लिक के अंदर यही जागरूकता है, घर का हर आदमी के नाम जबान पे मोदी जी का नाम है। आप राजनीतिक आदमी लग रहे हो, अगर कांग्रेस पार्टी को बीजेपी से मुकाबला करना है तो आप क्या सजेशन दोगे कांग्रेस पार्टी को? मैं तो कुछ नहीं दूंगा, मैं तो बीजेपी के सजेशन देने वाला हूँ। अच्छा, मतलब आप मैंने इनसे ये पूछा था, कांग्रेस पार्टी बहुत मेहनत कर रही है, जो हमारे को जूते ठोका है, डंडे ठोका है, उस पार्टी को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं हम, जो बच्चियों पे लाठीचार्ज करवाया। आने वाले समय में कांग्रेस का क्या भविष्य दिख रहा है आपको? कुछ नहीं है, 0 पॉइंट है। 0 पॉइंट? हाँ सर, कोई भविष्य नहीं कांग्रेस? कोई भविष्य नहीं है कांग्रेस का। आगे जाने में ये 50 सीटें लाई थी, अब की बार 25 सीट लिया हुआ एमपी में तो भी चलेगा। हाँ, ये भी नहीं आने वाला। राहुल गांधी का इस देश में आगे क्या भविष्य दिखता है आपको? नहीं है, घर पे बैठ जाओ, शादी करो और मौज करो। ठीक है, ये दोस्तों थी सोजत रोड की जनता। इन्होंने अपना साफ साफ संदेश दे दिया। इसी के साथ
मैं ये डिबेट यहीं समाप्त करता हूँ। आपसे निवेदन है, जो भी ये वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जय भारत, जय हिंद।